और हम जाएंगे साम भजन संहिता 133, भजन संहिता 133, साम 133, भजन संहिता 1, 3 और 3। पहला वचन, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर ने इस भजन के अंदर हमें केवल 3 वचन दिए हैं और पहला वचन, दूसरा वचन और तीसरा वचन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरे वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। और तीसरा वचन, यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। बाइबल जो है गुप्त भाषा के अंदर लिखा गया है। बाइबल जो है उसके अंदर जो पैकेज है, रिविलेशन है, प्रकटीकरण है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जादूगर एक कागज को लेता है और उसके अंदर कुछ दूध को डालता है, फिर अंदर से कुछ चीजों को निकालता है। बाहर से वो दिखता नहीं है कि वो कैसे उन चीजों को निकाल रहा है। उसी तरह परमेश्वर के सेवक लोग बाइबल के वचनों को लेते हैं और परमेश्वर अलग अलग सेवकों को अलग अलग रिविलेशन और प्रकटीकरण देता है। मगर अगर बाइबल को वचनों के आधार पर, थियोलॉजी के तौर पर हम लोग मनन करें तो वचन को लेकर एक्सप्लेन करता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए बाइबल को समझा जा सकता है, जिसको कहते हैं सोल नॉलेज, SOUL, उसका ज्ञान, यानी कि प्राणों का ज्ञान, यानी कि हम कहेंगे कि हमारे दिमाग का ज्ञान बहुत अच्छा है। और खास करके दिल्ली के अंदर एक संस्था है, उसके समान बैंगलोर के अंदर कई थियोलॉजिकल कॉलेजेस है। मैं धन्यवाद करता हूं उन सारे लोगों के लिए, बाइबल स्कूल के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए। हमने कभी उनका विरोध नहीं किया क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस रीति से विश्लेषण और रिविलेशन प्रकटीकरण के लिए दिया है। मगर बाइबल अपने आप में उन वचनों को 1, 2 और 3 वचन जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे कुछ तुलनात्मक ढंग से कई बातों को लिखा गया है, यानी कि टाइपोलॉजी जो कहते हैं। कई बार हम वचनों को सुनते हैं कि जैसे हम अब्राहम की तुलना परमेश्वर के साथ करते हैं और फिर अब्राहम का जो बेटा है इसहाक, उसकी हम तुलना यीशु मसीह के साथ करते हैं। तो उसी भाषा के अंदर बाइबल के लेखक यानी कि आथर, पवित्र आत्मा के लिखने का एक तरीका ऐसा है। इसके अलावा वचन को पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न रीति से उसको समझाया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे विषय हैं जो बाइबल के अंदर जो है, कई लोग आपको कहेंगे इन दिनों के बीच में, जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आ रहा है, कहां लिखा है बाइबल में, कहां लिखा है बाइबल में। और बेचारे जो साधे सीधे लोग हैं वो क्या हो जाते, फंस जाते हैं। जिनको पूरी बाइबल का जो थीम है या बाइबल किस दिशा में पुराना नियम और नया नियम जा रहा है, और फिर उसके कहने का जो मुख्य जो थीम है, विषय है, वो बाइबल का क्या है, तो बहुत से भोले भाले और कमजोर लोग इन बातों के अंदर फंस जाते हैं। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने लोगों को रखा है इस दुनिया के अंदर शैतान के कार्यों को क्या करने के लिए, नाश करने के लिए। और इसी कारण परमेश्वर मसीह ने कहा 10 उसका 38 के अंदर, प्रेरित के अंदर, कि यहोवा का अभिषेक, पिता का अभिषेक मुझ पर है। और ये जो भजन संहिता है 133 न सिर्फ अभिषेक अनॉइंटिंग के बारे में है, मगर उसके साथ जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है। उदाहरण के दरमियान यहां पे पहला वचन और जो आखिरी वचन है 1 और 3 वचन, उन दोनों वचनों के अंदर जब आप बार बार उन वचनों को मनन करेंगे यानी कि बार बार जब गौर करेंगे, बार बार उन ख्यालों में रहेंगे,
तो अचानक पवित्र आत्मा आपको उसका अंदर का मतलब आपको सिखाएगा। मैं रेवलेशन के बारे में थोड़ा कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कुछ लोग, परमेश्वर के सेवक लोग ऐसे हैं जो बाइबल एक नहीं 40 बार 50 बार, अब मैं किसी का नाम लेना अनिवार्य नहीं समझ रहा हूं, कई परमेश्वर के सेवक लोग हैं जो कहते हैं मैंने बाइबल को 80 बार पढ़ा है, 50 बार पढ़ा है, अब आपकी और मेरी बारी है। इट इज अ रियल चैलेंज। अगर आप रिवलेशन प्रकटीकरण को चाहते हैं तो वचन अपने आप अंदर से निकल के बाहर उसका प्रकटीकरण आपको आएगा। दूसरा तरीका है रिवलेशन प्रकटीकरण, हायर लेवल जो है वो है आत्मा में जीवन बिताना और आत्मा के अंदर प्रार्थना करना, दैट इज गिफ्ट ऑफ टंग्स, जिसके बारे में हम ज्यादा जोर देते रहते हैं। साधारण व्यक्ति पतरस और फिर काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन, पौलुस, इन दोनों की अगर मैं तुलना करूं तो पतरस, पहला पतरस दूसरा पतरस वो लिखता है, और अगर मैं पौलुस के बारे में कहूं वो तो विद्वान था, बाइबल को न जाने कितनी बार पढ़ चुका था पुराना ने, मगर फिर भी प्रभु यीशु का विरोधी था। मगर एक रिवेलेशन उसको मिला, प्रकटीकरण उसको मिला, आमने सामने एनकाउंटर हुआ, और फिर जब दूसरा अन्य भाषा के बारे में रिवेलेशन मिला तो सबसे ज्यादा प्रकाशन उसको मिल गया। और किसी ने कहा 1/3 ऑफ द बाइबल, 1/3 नए नियम का लिखने वाला अकेला पवित्र आत्मा की मदद से पौलुस था। मेरे प्रियो, इन दिनों के बीच में परमेश्वर ने कई लोगों को नए नए गीत लिखने की क्या गिफ्ट दी है। नए नए सुसमाचार के किताबों को या फिर टैक्स को लिखने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, गिफ्ट दिया है, अनॉइंटिंग दिया है। और फिर थोड़ा मैं विषय के बारे में कहके बजट संहिता के अंदर की बातों पर मैं आपको पृष्ठभूमि बनाकर, बैकग्राउंड बनाकर उसके अंदर मैं लेके जाना चाहता हूं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गॉस्पेल सिंगर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रीचर्स हैं, शिक्षा देने वाले अलग है, और विस्तार से सिखाने वाले जो गुरु हम शिक्षक होते हैं वो अलग है। आज मैंने दोनों पद्धति को मैंने अपनाया, टीचिंग और प्रीचिंग, दोनों को मैंने इसके आज के वचन के अंदर शामिल किए हैं। मेरे प्रियो, अगर आप ऊंचे स्तर पर, हाई लेवल पर परमेश्वर के वचनों के आधार पर जीवन को अपना बिताना चाहते हैं तो हमें जो नीचे स्तर की जो बातें हैं उसको नजरअंदाज नहीं करना है। कोई भी प्रभु का सेवक, कोई भी विश्वासी, हर एक को परमेश्वर ने कुछ न कुछ दिया है, और कुछ लोगों को बहुत दिया है और कुछ लोगों को थोड़ा दिया है। जिसे बहुत दिया गया उसे बहुत मांगा जाएगा हिसाब, और जिसको थोड़ा दिया गया उसे थोड़ा हिसाब लिया जाएगा। अब फिर हम यहां पे ही परमेश्वर का वचन कहता है और उसके मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति से, विश्वासी से कहे भाई आपको अभिषेक चाहिए, तो कहेगा बिल्कुल चाहिए। और अगर हम कहेंगे ब्रदर सिस्टर आपको और अभिषेक चाहिए, तो ज्यादातर जवाब आएगी यस मुझे और। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो अनॉइंटिंग के लिए, अभिषेक के लिए भूखे और प्यासे नहीं, दीवाने और मस्ताने हैं, और उनका एक ही विषय बन जाता है, केवल मुझे अनॉइंटिंग अभिषेक चाहिए। मेरे प्रियो, विषय अनॉइंटिंग नहीं है, विषय है मुझे यीशु चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज कुछ चंद बातें हुई, जब मैं पृष्ठभूमि और बैकग्राउंड को तैयार कर रहा हूं, वी विल नॉट गो इन द लॉपसाइडेड डेवलपमेंट और वन डायरेक्शन डेवलपमेंट। हम लोग एक दिशा की तरफ नहीं, हम एक ही सब्जी नहीं, हम एक ही फल नहीं, मगर अलग अलग सब्जियों, अलग अलग फलों के अंदर और अलग अलग चीजों के अंदर जो विटामिन्स है, जो टॉनिक्स है, जो ताकत की शक्ति है, हम उनको क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो एवरी वर्ड ऑफ गॉड, उसी प्रकार से 150 भजन संहिता के अंदर 133 शैतान के लिए 36 का ये आंकड़ा है 133, क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्त जनों से वो काफी घृणा करता है, और वो अभिषिक्त आपके अंदर है। और आज के 133 साम का एक मुद्दा यही है, अनॉइंटिंग। और अगर ये अनॉइंटिंग चाहिए, अभिषेक चाहिए, तो उसकी कुंजियां क्या है, बहुत सारी है। हमने 1 जनवरी के समय हमने विस्तार से इस विषय को देखा था, मगर कुछ बातों को हम देखने नहीं पाए थे क्योंकि समय के तकार को ध्यान में रखते हुए। मगर आज उन मिसिंग चीजों को जो हमने नहीं देखी या जिसको हमने खो दिया था, उन बातों को आज हम देखने को जा रहे हैं।
तो पहला वचन कहता है, देखो, एवरी वर्ड इन द बाइबल, बिहोल्ड, अटेंशन। कई बार बाइबल में कामा है, फुल स्टॉप है, सेमीकोलन है, टिल्ट है। अगर आप वचनों को पढ़ें तो बाइबल कहती है एक बिंदु भी, एक सेमीकोलन भी, एक कोलन भी, कहने का मतलब है एक छोटी सी छोटी बात जो बाइबल के अंदर लिखी है बिना टले, यानी कि बिना पूरे हुए नहीं टलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको और मुझे उन विश्वासियों की तरह मूर्खता नहीं करनी है जो कुछ बातों को ले लेते हैं और कुछ बातों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और डॉक्ट्रिनल यानी कि सिद्धांतों के चक्कर के अंदर फंस जाते हैं। ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। हर एक वचन बाइबल के अंदर है प्रभु यीशु के श्वास के जरिए, और उसके अंदर स्पिरिट है, उसके अंदर आत्मा है, उसके जरिए लिखा गया है। और फिर अगर एक इमारत को आप ऊपर से देखें, हवाई जहाज से देखें, आगे से देखें, पीछे से देखें, या फिर एक तरफ से देखें, तो डिफरेंट उसका पिक्चर बनेगा, उसका फोटो लेगा। आपका ही अगर 10 फोटोग्राफर, कोई यहां खड़ा रहे, कोई वहां खड़ा रहे, कोई वहां खड़ा रहे, कोई वहां खड़ा रहे, आपके 10 फोटोग्राफर अगर आपके पिक्चर ही ले ले, तो हर फोटो दूसरे फोटो से क्या आएगा, थोड़ा फर्क आएगा। हालेलुया। उसी तरह बाइबल जो है, उसका जो वचन जो है समुद्र के समान आसमान की ऊंचाइयों से भी बढ़कर उनके अंदर गूढ़ और गुप्त बातें बनी हुई। और हम इस रीति से कहीं नहीं, अरे मुझे तो सब मालूम है, या फिर मैं इस बात को जानता हूं। मेरे प्रियो, जब आप नम्र और दीन होकर प्रभु के चरणों में इस समय अपना समय निकाल के अपने घरों से निकलकर दूर से और नजदीक से यहां पे आए हैं, तो मेरा खुदा और आपका खुदा बिना आपकी झोली में कुछ डाले बगैर नहीं रहेगा, और ही विल ब्लेस यू और ही विल स्पीक टू यू। बाइबल कहती है यहां पे एक कुंजी देती है। पहली कुंजी ये है, अटेंशन, ध्यान दो। कई बार बाइबल के अंदर लिखा है, देखो आकाश खुल गया, देखो, कई बार ऐसा शब्द आया है। यानी कि आपको और मुझे जब परमेश्वर का वचन सुनना है, या फिर पढ़ना है, या फिर जब कभी उसका प्रचार किया जाता है, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर स्पिरिट, आपको और मुझे फोकस करना है। थोड़ा सा ध्यान यीशु से हटा और पतरस क्या होने लगा, गिरने लगा। थोड़ी सी गलती। मैं खिमानी से परसों के दिन के कल कुछ ईंटें भर के बोरी के अंदर लेकर आ रहा था गाड़ी पर, और फिर पूरे संभाल के उसके ऊपर मैंने वो रखा, क्या बोलते, एक घड़ियाल रखा जिसके ऊपर गिलास था, कांच था। पूरा वहां से संभाल के, यहां तक कि डेबोरा को भी ट्यूशन से मैं लेकर उसको पीछे की सीट पर बिठा के जब मैं अपने घर के गेट पर पहुंचा, तो जो घड़ियाल था वो थैली में था, और थैली एक साइड से खुली हुई थी। जैसे ही मेरी गाड़ी झुकी, वो गिलास क्या हो गया, वो घड़ियाल नीचे गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े। थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान आपका इधर गया कि दूध बह गया और चाय बह गई। मेरे प्रियो, थोड़ा सा आपने नींद या झपकी ले ली और चोर आया और उसने क्या किया, आपके खेत के अंदर रॉन्ग टीचिंग के जरिए, थोड़ा सा आप यूट्यूब, फेसबुक, या फिर बाइबल के वचनों के रेवलेशंस के जरिए, या फिर बाइबल पढ़ते समय दुष्ट आत्मा अगर हमसे बात किया या पवित्र आत्मा हमसे बात किया, और अगर हमने एवरी थॉट को हमने उसको क्या किया, छानी के समान, चाय के समान उसको छाना नहीं ठीक से, उसको अंदर स्पिरिट में लेने से पहले आपने और मैंने खबरदारी नहीं की, थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी लापरवाही आपको और मुझे बहुत भारी पड़ सकती है। मगर आप और मैं प्रभु के वचनों के जरिए सावधानी बरतने वाले, ध्यान देने वाले, और मेरा परमेश्वर बारंबार बाइबल को जब लिखता है तो कुछ बातों को रिपीट करता है, दोहराता है। मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। तो ये भी एक उसका नमूना है, एक तरीका है कि अपने लोगों को अपनी तरफ ये बताने में कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दिनों के बीच में स्कूलों का ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया के जरिए एग्जाम चल रहा है, और उनको VNB क्वेश्चन बैंक दिया जाता है। भाई ये सवाल 40 है, उसमें से 20 सवाल या 10 सवाल आने वाली परीक्षा में आएंगे।
तो बच्चे लोग क्या करते हैं, उन चीजों को बाय हार्ट कर लेते हैं, यानी कि उसको कंठ कर लेते, याद कर लेते, और बारंबार जो डिफिकल्ट रहता है, यानी कि जो कठिन सवाल रहता है, उसकी स्पेलिंग या फिर उसका लिखने का जो तरीका रहता है, मात्राओं का, वो उसमें अगर कोई काफी कठिनाई रहती है, तो उनको टीचर्स लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। और फिर जब उनसे सवाल का जवाब पूछा जाता है और एक छोटी सी गलती करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उनका अंक घट जाता है। मगर जिसको पहला नंबर आना है, जिसको दूसरा नंबर आना है, जिसको रैंक लेना है, जिसको अच्छी रीति से कुश्ती लड़नी है, या जिसको अच्छी रीति से आत्मिक दौड़नी है, वो यहां वहां उन बातों के अंदर, छोटी छोटी बातों की तरफ क्या करेगा, अपना ध्यान फंसाएगा नहीं। इसलिए बाइबल कहती है, देखो ध्यान दो, परमेश्वर का जन नहमिया, जब उसको 52 दिन के अंदर वो टारगेट था, वो लक्ष्य था कि 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा यरूशलेम की दीवारों को बनाने का था, तो दुश्मन ने उसके ध्यान को भटकाने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन उसको संदेश भी दे। मगर नहमिया ने क्या किया, मैं अपना ध्यान जो है अपने काम से हटा सकता नहीं। भाई मैं तो भारी काम में लगा हूं और मुझे आपके पास आने के लिए नो टाइम, मुझे समय ही नहीं है। 3 बार दुश्मनों ने उसको संदेशा भेजा ताकि उसको पकड़े और मार डाले या उसको घायल कर दे, परमेश्वर की योजना को तहस नहस कर दे। मेरे प्रियो, जब आप और मैं ध्यान देंगे इन छोटी छोटी बातों की तरफ, तो परमेश्वर कहता है, अगर आपके पॉकेट के अंदर छोटा सा छेद रहेगा और अपने चिल्लर सिक्के रख दिए, तो फिर चिल्लर एक एक करके गिरती जाएगी, शायद आपको कभी मालूम पड़े, कभी नहीं मालूम पड़ेगा। और अगर एक बड़ा छेद हो गया आपके जेब के अंदर और आपने 2-2 हजार के या फिर 100-100 के 500 के नोट रखे, या फिर जेब के अंदर पैसे रखे, मोबाइल भी रखे, और थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया, अचानक अपने मोबाइल निकाला, नोट भी नीचे गिर गया, तो मैं क्या कहने को जा रहा हूं, वी विल बी अटेंटिव। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। 1, 2, 3 घंटा, 3 times Jesus went to the disciples। 3 बार यीशु गया, उठो प्रार्थना करो, नहीं, सब सोए हुए थे। अब इस समय कहने का नहीं है। How many times God has called you to join Zoom meeting? How many times God has given you the invitation to join the audio conference? How many times God has given you the opportunity to come in the church in the time? मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि कुछ लोगों को ठेस लग जाती है। कितनी बार परमेश्वर ने कहा, आपको संदेशा दिया गया जूम मीटिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, और समय पे कलीसिया में आने के लिए। मेरे प्रियो, ब्लेसिंग्स वी विल मिस, और शैतान हंसता रहेगा। ये छोटी छोटी लोमड़ियां बाइबल के अंदर लिखा है। उस दिन मैंने देखा पास्टर डॉरेथी, जब हम कलर का कार्य कर रहे थे, अचानक हमारे बाहर का विरांडा, वहां पे खिड़की है, वहां पे पास्टर डॉरेथी का ध्यान गया और देखा खिड़की के अंदर क्या है, एक कीड़ा लग गया है, और हथौड़ी लेकर जैसे उसने मारा, पूरा खिड़की का कुछ भाग लकड़ी का पाउडर बन के, चूर बन के नीचे नीचे गिरने लगा। एक कीड़ा अंदर घुसा हुआ है, पेड़ के अंदर घुस के उसको खोखला कर रहा है। मेरे प्रियो, जो अनॉइंटिंग, जो 133 जो साम है, प्रभु क्या कहता है, यह क्या ही भली और मनोहर बात है। When God is telling finish, जो परमेश्वर कहता है मनोहर बात है, बढ़िया बात है। हम बहुत सी मनोहर बातों को, अच्छी बातों की ढूंढ, अच्छी ड्रेस कहो, अच्छे गहने कहो, अच्छा घर कहो, अच्छा भोजन कहो, हम ढूंढते हैं अच्छी होटल कौन सी है, अच्छा पिकनिक स्पॉट कौन सा है, या हम लोग ढूंढते हैं अच्छा घर चीप बजट में कहां मिलेगा। तो अच्छी और भली बात, मनोहर जो सुंदर बात है, किसके अंदर है? यस, इट इज नो मैटर, यानी कि कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम शारीरिक बातों की तरफ अपना पूरा ध्यान फोकस कर रहे हैं। परमेश्वर इसके खिलाफ नहीं है, मगर सबसे बढ़कर आपको और मुझे आत्मिक बातों की तरफ, जब आप और मैं आत्मिक बातों की तलाश में लग जाएंगे, ढूंढेंगे तो पाएंगे। जब पौलुस सयाना बन गया, मैच्योर्ड बन गया, तो कहने लगा
बहुत सी बातें मुझे दिखती तो अच्छी है मगर मेरे काम की नहीं है, तो आई विल अवॉइड इट। मेरे प्रियो, आज बैठे बैठे हम परमेश्वर की आवाज दे सकते हैं, लॉर्ड वेयर माई टाइम इज गोइंग। एक एक घड़ियाल का जो सेकंड काटा है, मिनट काटा है और घंटे का जो काटा है, लगातार सुइयां दौड़ रही है। धीरे धीरे हमारा जन्म दिवस सालगिरह आ रहा है और धीरे धीरे हमारे काले बाल सफेद हो रहे हैं, झुर्रियां हो रही है। बाइबल के वचन के अंदर लिखा हुआ है हमारी चमड़ी जो है, स्किन जो है, धीरे धीरे क्या हो जाए, उसके अंदर झुर्रियां आ रही है और धीरे धीरे हमारी बचपन से जवानी, जवानी से बुजुर्ग अवस्था, हमारा बल जो है धीरे 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 बुजुर्ग अवस्था के अंदर घटता चला जा रहा है। दांत गिरते जा रहे हैं, आंखों की नजर कम होने को जा रही है। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और शुगर, बीपी के प्रॉब्लम से बड़ी उम्र की जो है, खास करके बड़ी उम्र में ये देखने को मिलते हैं। मैं कॉमनली सामान्य तौर से कह रहा हूं। और बाइबल कहती है मट्टी मट्टी के अंदर मिल जाएगी, उसके बाद हम स्तुति करेंगे ना आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना भी कर नहीं सकते। नाउ इज द टाइम, आज का दिन यहोवा ने बनाया और इस समय समय है हमारे पास और हम क्या हो जाएंगे, सयाने हो जाएंगे। परमेश्वर यहां पे कहता है मेरे बेटे मैं लेकर आया हूं एक अनॉइंटिंग के पैकेज को, मैं लेकर आया हूं अपने ब्लेसिंग्स को, उसको खोलना, मैं पैकेट तुमको देता हूं, खोलना तुम्हारा काम है। एक बार मैं जब बचपन में स्कूल में था, एक और मैजिशियन आया और फिर बहुत बड़ा बॉल के समान, जैसे फुटबॉल रहता है ना, फुटबॉल के समान वो एक बड़ी गेंद लेकर आया और फुटबॉल लेकर एक व्यक्ति को कहा खोलो इसको। उसने पहला सील को तोड़ा, खोला, रस्सी बसी बंधी हुई थी, खोला। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, खोलता जा रहा है, खोलता जा रहा है, खोलता जा रहा है। कम से कम उसने 15 बार के 20 बार खोला। वो खोलते खोलते परेशान हो रहा था, पसीने बाहर आता। उसने कहा इसके अंदर स्पेशल गिफ्ट है मेरे प्रियो, आप और मैं। परमेश्वर कह रहा है इसको खोलो, इसको पढ़ो, इसको मनन करो, इसकी तरफ ध्यान दो। कई बार हमने सुना जो जानवर लोग हैं वो चारा तो खा लेते हैं, घास तो खा लेते हैं, 4th कंपार्टमेंट के 3rd कंपार्टमेंट के अंदर डाल देते हैं, फिर दूसरे और फिर पहले कंपार्टमेंट में लेकर आकर के धीरे धीरे चबाते रहते हैं निकाल के। मगर इंसान को परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। एक बार हमने खाना खा लिया तो फिर अंदर सीधा पचना शुरू हो जाता है। मगर आप और मैं दिमागी तौर से उन चीजों को मनन, मेडिटेशन, परमेश्वर के वचनों के विचारों के अंदर हम लोग रहते हैं। कई बार मैं रास्ते से गया, कभी मैं गीत गाते गया, कई बार मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते गया, अचानक सामने से गाड़ियां आ गई। God takes the control। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आंखें बंद करके चलना है। कहने का मतलब जब आप और मैं परमेश्वर के विचारों में, परमेश्वर के वचनों में खोए हुए रहते हैं तो परमेश्वर दूसरी बातों की तरफ भी क्या करता है, अपना निशाना लगा देता है। और आप और मैं बारंबार कलीसिया और खास करके दुनिया के लोग जो है पहला स्थान प्रभु को देने के बजाय दुनिया की चीजों की तरफ, ब्लेसिंग की तरफ, आशीषों की तरफ वो दौड़ रहे हैं। उनका ज्यादातर समय खत्म होता जा रहा है। लास्ट में जो समय बचता है वो क्या करता है, इंसान परमेश्वर को देता है। इसलिए 10वां अंश का एक सिद्धांत परमेश्वर ने ये बनाया, सब कुछ खर्चा करने से पहले, बाद में नहीं, पहले 10वां अंश परमेश्वर के घर के अंदर लेकर आओ। जब तुम पहला 10वां अंश चढ़ाओगे तो 90% जो आपका बचेगा क्या बनेगा, पवित्र हो जाएगा। आज परमेश्वर कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे सिद्धांतों को, मेरे वचनों की तरफ अपना ध्यान और मन और चित्त और हृदय मूसा के समान। परमेश्वर ने यहोशू को, अगले पीढ़ी को कहा ऐसा ही करने से व्यवस्था के चित्त की बातें तुम्हारे दिमाग से, व्यवस्था की ये पुस्तक है यानी कि वर्ड ऑफ गॉड तेरे दिमाग से, तेरे हृदय से, तेरी आत्मा से, तेरे शरीर, प्राण और आत्मा से निकलने नहीं पाए। ऐसा ही करने से तेरे सारे कार्य सफल होंगे। और फिर शैतान जो है अनॉइंटिंग से, अभिषेक जल से बहुत डरता है। और परमेश्वर हमको बताएगी कि भली और मनोहर बात कौन सी है,
come in the one mind, come in the one spirit, come with the one accord. बाइबल कहती है कि भाई लोग आपस में क्या करें, मिले रहे। ये परमेश्वर ने भजन संहिता 133 के पहले वचन की शुरुआत की है। यीशु ने साफ कहा, जिस घर में एकता नहीं रहती है वो घर, वो नगर, वो देश बर्बाद हो जाता है। पति और पत्नी अगर एक साथ नहीं चले, दो बैल, एक बैल कहे मैं इधर जाऊंगा, दूसरा बैल कहे मैं इधर जाऊंगा, बेचारा चलाने वाला क्या करेगा? उसी रीति से पास्टर्स, मिनिस्टर्स, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, बिलीवर्स, डीकन्स, सारे लोगों को एक साथ आना, वन माइंड होना, वन स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। हमने पासवानों की सभा यहां पे रखी, कई सालों से हम लोग चला रहे हैं, मगर एक चैलेंज हम हमेशा फेस कर रहे हैं कि पास्टर लोगों को, सेवक लोगों को इकट्ठा करना, एक साथ लाना, और वो भी प्रार्थना के लिए। इट इज रियली अ चैलेंज। दूसरे प्रोग्राम के लिए उनको एक साथ लेकर आना आसान है, मगर प्रार्थना के लिए एक साथ लेकर आना एक प्लेटफॉर्म पे बहुत कठिन है। इसी कारण इंटरसेशन, मध्यस्थ की प्रार्थना में लोगों को एक साथ लेकर आना बहुत कठिन। इस तरह की सभा में लेकर आना लोगों को, सुसमाचार की सभा के अंदर लेकर आना, क्रिसमस की सभा में और फिर ईस्टर की सभाओं में लेकर आना लोगों को आसान है, मगर इंटरसेशनरी, मध्यस्थ की प्रार्थना में लोगों को लेकर आना कठिन है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेशल अनॉइंटिंग है, क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग है। और यही तो परमेश्वर कहता है, एक जन 1000 को, 2 जन 10,000। हम सुनते हैं मगर हम इस बात को गहराई से समझते नहीं है। एक जन 1000 को, तो 2 जन 10,000 को, 1 = 1000 मैथमेटिकल फार्मूला, तो 2 = 2000 ऐसा होना चाहिए। मगर परमेश्वर कहता है कि जब आप और मैं एक हो जाते हैं, यूनिटी के अंदर आ जाते हैं, एकता के अंदर आ जाते हैं, हमारा पावर, शक्ति 10 टाइम्स भर जाता है। तो फिर शैतान इस बात को जब अच्छी रीति से जानता है तो क्या करेगा? कलीसियाओं के अंदर फूट, परिवारों के अंदर फूट, कितने तलाक हो रहे हैं, कितनी कलीसियाएं टूट रहे हैं, कितने नए नए सेवक लोग उठ के थोड़ा सा सीख लेते हैं और नई अपनी कलीसिया खोल देते हैं, थोड़े से विश्वासी सीख लेते हैं, सबमिशन यानी कि अधीनता के प्रिंसिपल को वो सीखते नहीं है। मैं कहना चाहूंगा ये शैतान के हथियार हैं डिवाइड करने के, डिवाइड एंड रूल। मगर शत्रु, शास्त्री, फरीसी और अमालिक, शास्त्री, फरीसी और पुरनीय, ये तीनों जन, उनका विचार अलग अलग था, उनकी परंपराएं, रीति रिवाज अलग अलग थी। मगर जब यीशु को पकड़ना है, यीशु के ऊपर आक्रमण करना है, दुश्मन एक हो जाता है। जब दुश्मन हमारे पर हमला करना है तो एक हो जाता है। तो जब आप और मैं दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो हम क्या डिवाइड हो जाएंगे? किसी ने कहा 5 उंगलियों से एक फाइट यानी कि मुट्ठी बनती है, उसी प्रकार से आपने सुना होगा 2 तो 12, 2 = 12। सिंधी के अंदर एक कहावत है, 12 यानी कि 2 मिलके 12 हो जाएंगे। इसके कहने का मतलब है बधिये के अंदर बल, हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे, यानी कि यूनिटी के अंदर ताकत है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, सारी गिला शिकवा, मन मिटाओ, खिमाने की कलीसिया या दशहरा मैदान की कलीसिया, सम्राटनों की कलीसिया, कोई भी भाई या फिर उल्लासनगर में कोई भी कलीसिया है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, उसकी बुलाहट अलग है, उसका विजन अलग है, उसका कवरिंग अलग है। मैं हमेशा कहता हूं ACCV anointing, A for anointing, C for covering, praise the Lord। A यानी कि अभिषेक, C यानी कि कवरिंग, कवरिंग यानी कि ऊपर से जो ओढ़ना है, और अनदर C जो है कॉल, कॉलिंग यानी कि बुलाहट, और चौथा है वी यानी कि विजन। मैं विस्तार से कहता हूं, हर एक कलीसिया, हर एक सेवक, उसका अभिषेक अलग है। और ये विश्वासी यहां से वहां डरते हैं, अरे ये पास्टर अच्छा है, ये सेवक अच्छा है, सब अच्छे हैं, मगर उसकी बुलाहट अलग है, उसका अनॉइंटिंग अलग है, उसका कॉलिंग अलग है, और उसका विजन अलग है, उसका कवरिंग अलग है। विश्वासी बोलते हैं हाँ 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 हाँ, मगर अंदर से गुड़ बातों को समझते नहीं।
और एक अनॉइंटिंग से दूसरी अनॉइंटिंग में जाना, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जाना, एक बुलाहट से दूसरी बुलाहट में जाना, एक दर्शन से दूसरे दर्शन में जाना। विश्वासी लोग नहीं समझते कि आगे चल के इसका असर कितना होगा और परमेश्वर का प्लान और योजना का मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा। जो गहराई से नहीं जानते हैं, आज परमेश्वर आपको अपनी तरफ बुला रहा है और वो कह रहा है, मेरे भाई और मेरे बहन, एवरी डिफरेंस लीव इट आउट। हर एक प्रकार का मन मिटाओ अगर दुश्मन को हराना है। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जब आप और मैं जय मिलकर गाएंगे, स्तुति आराधना मिलकर करेंगे। कई लोग गीत गाते हैं, कई लोग आराधना करते हैं, दुख के साथ कहना पड़ता है, यू मिस्ड टुडेज वर्शिप। जो लोग लेट आए, आपने आराधना मिस कर दिया। उस समय था परमेश्वर को देने का, मगर हमने मिस किया। मगर मेरा परमेश्वर फिर भी आपको देने को जा रहा है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हम विश्वास योग्य नहीं है, बाइबल कहती है, बट ही इज अ फेथफुल गॉड। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं कि प्रभु कितना बार मैंने तेरे दिल को तोड़ा है, कितनी बार मैंने तुझे फेल किया है। और जब मैं गाड़ी के ऊपर पहली बार लिखा रहा था, भाई दिलीप चौथानी ने, पास्टर हीरो का जो भाई है, उसने मुझे कहा, जब मैंने पूछा ब्रदर कोई वचन बताइए जब मैं अपनी गाड़ी पर लिखवाऊं, तो उन्होंने कहा जीसस नेवर फेल्स। उस वचन को मैंने लिखा दिया। और जब मैंने एक बार उस वचन को पढ़ा कि यीशु कभी हारता नहीं है, तो मुझे रोने को आया कि हाउ मेनी टाइम्स मैंने प्रभु यीशु को क्या किया, उसके खिलाफ गया, कितनी बार उसके दिल को तोड़ा है, कितनी बार मैंने बगावत की है, कितनी बार मैंने दुआएं नहीं की है, कितनी बार मैंने वचन को पढ़ा नहीं है, कितनी बार परमेश्वर के कार्यों को साइड में करते हुए अपने कामों को प्राथमिकता दी है। कई बार मैं सोलोमन बन गया, अपने लिए तो महल, अपने लिए तो सुंदर रहने के लिए भवन बना दिया, मगर परमेश्वर के भवन के लिए मैंने क्या किया मेरे प्रियो? उसी प्रकार से कायल करने वाला आत्मा, बोझ और एहसास दिलाने वाला आत्मा, प्रभु कहता है कि मेरे सेवक, हे मेरे बेटे, मैंने तुम पर भरोसा किया है, मैंने तुझे बुलाया है, और जब बुलाया है तो मैंने तेरे लिए अभिषेक रखा है। और अभिषेक मैं तुझे ज्यादा तभी दे सकता हूं जब तुम कलीसिया के साथ, जब तुम अपने खुद के शरीर के परिवार के साथ, जब तुम खुद दूसरे पासवानों या दूसरे कलीसियाओं के विश्वासियों के साथ एक हो जाते हो। हाँ, एक होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसे हम लोग करें। एक होने का मतलब ये नहीं है कि अगर दूसरे लोग गलत करें तो मैं भी क्या करूं, उनके साथ गलत करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी मौका दुश्मन से लड़ने का, हमें अगर मौका मिलता है दुश्मन से लड़ने का, और मेरा उस भाई के साथ, उस बहन के साथ आने से परमेश्वर की महिमा होने वाली है, तो मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत डिफरेंसेस को, मन मिटाव को या कुछ भी जो भी है, मैं उसको साइड में कर दूंगा। क्या प्रभु का वचन ये नहीं कहता है? वेदी पर आने से पहले अर्पण और दशमांश या भेंट या गिफ्ट या तोहफा देने से पहले, या आराधना या स्तुति अल्टर पर, वेदी पर देने से पहले, अगर तू अपने भाई के साथ अपने संबंध को ठीक करके नहीं आएगा तो मैं तेरी भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा। और जब वो परमेश्वर भेंट की ग्रहण नहीं करेगा तो हमें भी ग्रहण नहीं करेगा। कैन को उसने क्या कहा? पाप तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। परमेश्वर ने पहले ही बताया उसको, और आया है भेंट लेकर, गिफ्ट लेकर चढ़ाता है, और परमेश्वर उसके भेंट को ग्रहण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में पाप था, उसके दिल के अंदर कड़वाहट थी मेरे प्रियो। और यहां तक परमेश्वर, उसके कार्य क्या थे? गुनाह से मरे हुए थे। उसकी चाल चरित्र परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं थी, और इसी कारण परमेश्वर ने कहा उन सारी चीजों को क्या कर, निकाल दे। Then you come for the offering, then you come for the worship, then you come for the praise and thanksgiving. उसके बाद हम स्तुति, आराधना और धन्यवाद की भेंटों के लिए आ जाओ। प्रभु कहता है इतनी ताकत बढ़ जाएगी। इसीलिए कॉर्पोरेट जो अनॉइंटिंग है, मिलके आने से जो अभिषेक है, कलीसिया एक साथ प्रार्थना कर रही है,
पतरस जेल के अंदर बंद है, जेल के सलाखों को हिला दिया। मेरे प्रियो, आप और मैं जब एक साथ आएंगे, चाहे प्रार्थना के लिए, चाहे परमेश्वर के कार्य के लिए, तो परमेश्वर का कार्य क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। माता को देखो, दौड़ रही है अकेली, अगर कोई उसकी हेल्प करता था तो क्या होता था? वो चिढ़ती थी। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, अगर जब कोई अकेला व्यक्ति काम करेगा, दूसरे व्यक्ति उसको सहायता नहीं करेंगे, वो थक जाएगा और वो चिढ़ने लगेगा। मेरे प्रियो, आज आप और मैं अपने ऊपर एक यूनिटी का, एकता का लिबास ले लेंगे। और प्रभु ने कहा, मेरे सेवक, ये जो जिम्मेदारी मैंने तुझे दी है, मेरा तुम पर भरोसा है। एक प्रभु के सेवक ने कहा, 3 बार कहा, नहीं प्रभु, यीशु मसीह के समान हो सके तो प्याला हटा ले। बहुत बड़ा काम करना था तमिलनाडु के अंदर। परमेश्वर के सेवक ने कहा, इतना बड़ा विशाल कार्य तुझे करना है, तुझे बहुत बड़ा कॉलेज बनाना है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी। अरे मैं करूंगा क्या? मेरा काम है इवेंजलिस्ट करना, सुसमाचार सुनाना, कलीसियाओं का निर्माण करना। ये यूनिवर्सिटी बना के मैं क्या करूं? बड़ा बड़ा बिल्डिंगें बना के मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे चुना इस काम को करने के, क्योंकि वहां पे सैकड़ों लोग आएंगे पढ़ने के बहाने से, और पढ़ने के बहाने से आएंगे, वहां पे चैपल होगा, एक मंदिर होगा, वहां पे कलीसिया होगी, कलीसिया तो नहीं, यानी कि प्रार्थना करने का स्थान होगा, और कई लोग वहां पे आएंगे और मैं उनको छुऊंगा पढ़ाई के बहाने से। जवान लोगों के जीवनों को मैं स्पर्श करूंगा। ये मेरा प्लान है, ये मेरी योजना है। अंदर की बात तुझे मालूम नहीं है। और जब परमेश्वर ने उस विजन को, दर्शन को उसके सामने रखा, आज उसी तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ा परमेश्वर का कार्य आज तक चालू है। कितने 15, 20 के 25 साल हो चुके। मेरे प्रिय, आज वही परमेश्वर आपको कहता है, मेरी अनॉइंटिंग, मैं अनॉइंटिंग तभी दूंगा क्योंकि जब मेरे दर्शन को लेकर तुम जाओगे। हाँ, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए। अरे तुम करोगे क्या अभिषेक को? तुम एकता में नहीं चल रहे हो, तुम किसी के साथ मन मिटाव कर रहे हो। अगर मैं तुझे अभिषेक दे दूंगा तो तुम क्या करोगे? उसका गलत उपयोग करोगे। उदाहरण के दरमियान एक प्रभु का सेवक जर्मनी के अंदर बहुत बड़ा प्रचार कर रहा है, और परमेश्वर ने उसको हीलिंग और डिलीवरेंस अनॉइंटिंग दे दी। और 133 जो साम है, 133 जो भजन संहिता है, परमेश्वर के बुलाहट से, परमेश्वर के दर्शन से, ये अंदर की बातें, और ओपन जो बाहर की जो बातें, परमेश्वर के अनॉइंटिंग से ये भरपूर है ये साम। मगर जो छिपी हुई बातें वो भी परमेश्वर आज आपको बता रहा है। वो प्रभु का सेवक जर्मनी के अंदर जब वो प्रचार करने को जाता है, कई लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे इतने चमत्कारी रूप से चंगे हो रहे हैं। माइटी मिरेकल्स, यूजुअल एंड अनयूजुअल मिरेकल, छोटी बड़ी बीमारियां, रफू चक्कर हो रही है। सब जगह वाह वाह और प्रशंसा और सेवक की क्या हो रही है? बहुत बड़ा नाम हो रहा है। और नाम ही प्रचारक है प्रभु का सेवक। कई देशों के अंदर वो प्रचार कर चुका है। मगर जब उसके अंदर की बात सामने आई तो वो कहता है, मुझे 3 स्टार होटल में उसको रखा गया था। वो कहता है, मुझे 5 होटल से शिफ्ट करके मुझे 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर। और फिर जैसे उसको शिफ्ट किया गया, और वो कहता है, मुझे ऑफरिंग चाहिए। ऑफरिंग यानी कि मुंह मांगा। मैं विचार कर रहा हूं, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी ऑफरिंग आ रही है, उसमें से मुझे कुछ भाग चाहिए। कभी भी दशमांश और अर्पण गिरी हम कभी किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हाँ, हमको सिखाना है लोगों को, एक अलग बात है प्रभु को देना, मगर हम कभी भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर देगा तो वो आशीष पाएगा, और नहीं देगा वो श्राप के अंदर चलेगा। ये मैं नहीं, प्रभु का वचन कहता है। लाख कोशिश कर लो दशमांश और अर्पण के बारे में, और दिनों के बीच में शैतान ने इसको भी नहीं छोड़ा है। अन्य भाषा, दशमांश और आराधना, इन तीनों के ऊपर अटैक चालू है। अंतिम समय चल रहा है। तो वो प्रभु का सेवक, मुझे बड़ी लज्जा के साथ और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो काम उसे नहीं करना चाहिए, व्यभिचार का, उस होटल के अंदर क्या बोलते हैं, अन्य लोगों को बुलाया जाता है, ऑपोजिट सेक्स वालों को। और फिर जब प्रभु के सेवक लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनकी आंखों से बात छिपी हुई थी। जब उनको पता चला तो हैरान हो गए कि इतने चिन्ह, इतने चमत्कार, इतने बड़े बड़े अचंभित कार्य क्यों हो रहे हैं। मैं क्यों आपको उदाहरण बता रहा हूं?
आप कहते हो मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। यस, प्रभु कहते हैं मैंने रखा है तुम्हारे लिए, बट यू आर नॉट वॉकिंग इन द यूनिटी। तुम एकता के अंदर नहीं चल रहे हो। नंबर 2, अगर मैं तुझे अभिषेक दे भी दूं, अगर तुम विचार करोगे या उसको मिसयूज करोगे। एक पास्टर के बारे में मैं सुना, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं किसी के बारे में बोलने लगता हूं, क्योंकि वो मेरा भाई है। मेरे अंदर से वही प्रार्थना है कि प्रभु वो सेवक बदली हो जाए। जब मैंने सुना मेरा दिल टूट गया कि मेरे प्रिय दशमांश और अर्पण के बारे में कलीसिया को उसने डरा के रखा है। कहां की कहानी है ये? हमारे भारत के किसी कोने की कहानी है ये। और बेचारे विश्वासी डर के मारे दशमांश और अर्पण दे रहे, खुशी से नहीं दे रहे हैं उनकी कलीसियाओं के अंदर। जब मैंने सुना मेरा अंदर दिल टूट गया कि प्रभु आत्मा में तो मेरा भाई है। कलीसिया बिखर गए। परमेश्वर ने उसको पास्टर बना, अनॉइंटिंग दिया, मगर आज क्या कर रहा है? उसका गलत उपयोग कर रहा है। कई प्रभु के सेवक लोग ऐसे हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अनॉइंटिंग दिया पास्टर बनने का। मेरे प्रियो, अगर कोई मुझे इस समय लाइव के अंदर देख रहा है या रिकॉर्डेड मैसेज कुछ समय के बाद देखने को जा रहे हैं, तो मेरे बेटी और मेरी बेटी परमेश्वर कलीसिया से, उन सारे लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुम मन फिरा। बट तुम अगर मन फिराएगा, मैं तुझे एक नहीं उससे डबल तुझे अभिषेक दूंगा। क्योंकि यही मैंने 133 के अंदर 133 जो शैतान के लिए बहुत बड़ा हथौड़े के समान है, मैंने रखा है। क्योंकि मेरा जिगर, मेरा प्लान, मेरा योजना के अंदर तुम ये कि तुम उस अभिषेक को पालो और उन कुंजियों को समझ लो कि कुछ भी हो जाए मैं एकता के अंदर चलूंगा। सामने वाला मुझसे बात नहीं करेगा, मैं उसके पास जाऊंगा। सामने वाला मैं बड़ा भी होऊंगा तो उनके पास जाऊंगा। ब्रदर, मेरे लिए कोई काम है क्या? ब्रदर सिस्टर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं क्या? मेरे प्रियो, अगर डॉक्ट्रिन अलग है तो एक अलग बात है, शिक्षाएं अलग है, अनॉइंटिंग अलग है तो एक अलग बात है। मगर प्रियो, आज हम सुन रहे हैं प्रभु कहता है कि देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में, भाई लोग यानी कि सारे लोग कलीसिया के, और परमेश्वर यीशु ने तो कहा सारी बहनें, सारे घर के लोग, सारे राज्य के लोग। अब देखो पॉलिटिकल पार्टी भी जिसके अंदर भी यूनिटी नहीं रहेगी, टूट जाएगा। अब देखो हमारे महाराष्ट्र सरकार के अंदर या दूसरे सरकारों के अंदर कई बार जो है मिली जुली सरकार बनती है, जब उनका आपस में नहीं जमा, एकता नहीं हुई, वो टूट गए और फिर क्या हो जाता है? दूसरे लोग को मौका मिलता है। कहने का मतलब ये है, शैतान को हम मौका नहीं देंगे और यूनिटी के अंदर हम लोग आएंगे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। अब तेल कहां पे? पुराने जमाने में जब तेल डालते थे, अनॉइंटिंग करते थे, तो एक सींग लेते थे, सींग के अंदर एक लंबा सींग रहता था, उसके अंदर तेल डालते थे और प्रार्थना करते थे। और वो तेल जिसका अभिषेक करना होता था, राजा, भविष्यवक्ता, याजक, महायाजक और नए लोग, उनके ऊपर तेल उड़ेला जाता था जिनका अभिषेक करना है। और सर पर जब डाला जाता था, अब हमारा सर कौन है? यीशु मसीह है। और उसका बदन, उसका देह कौन है? कलीसिया, यानी कि आप और मैं। परमेश्वर पिता जो अभिषेक करता है, यीशु के ऊपर करता है। अब देखो यहोवा विटनेस एक ग्रुप है, वो यीशु को मानता ही नहीं है, तो सोचो उसके पास अभिषेक रहेगा? सर है ही नहीं उसके पास, नाम के लिए बोलते हैं वो यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक किसमें है? होली स्पिरिट में है। अभिषेक का देने वाला कौन है? पिता है। तो शैतान ने क्या किया? भाई तुम पिता को ले लो, यहोवा को ले लो, ठीक है, यहोवा विटनेस, तुम यीशु को ले लो, ओनली जीसस। और कुछ लोग सिर्फ होली स्पिरिट, ऐसे ग्रुप बहुत कम है। या फिर मरियम, यशोदा माता करके ऐसे नए ग्रुप चलते हैं। मगर बाइबल कहती है सर के ऊपर तेल उंडेला गया और कहां तक फैल गया? बहते 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 वो तेल कपड़े की छोर तक फैल गया। इसका मतलब क्या है? जो अभिषेक सेवक के ऊपर रहता है,
वही अभिषेक कलीसिया के ऊपर आता है। इसीलिए जब एक कलीसिया से आप दूसरी कलीसिया जाते हैं तो आप एक अनॉइंटिंग से दूसरी अनॉइंटिंग में जाते हैं। मैंने कहा एक दर्शन से दूसरे दर्शन में जाते हैं। मैंने कहा एक कवरिंग से दूसरे कवरिंग में जाते हैं। बहुत अंदर की बातें हैं। विश्वासी लोग हाँ बोलते हैं मगर समझते नहीं है इन बातों को। और कई सालों का नुकसान करने के बाद जब उनको समझ में आती है बात, मेरे प्रियो, यीशु का वस्त्र के आंचल को 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने छू लिया। कई लोग कहते हैं भाई मेरे को हाथ लगा तो मुझे क्या हो गया, अभिषेक मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, दैट इज डिफरेंट अनॉइंटिंग। मगर जब कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग रहती है या फिर परमेश्वर एक साथ जब लोगों के साथ बात करता है, वो मंच के ऊपर प्रभु का सेवक खड़ा रहता है, वो आखिरी मैदान के अंदर व्यक्ति रहता है, उसको भी पवित्र आत्मा क्या करता है, उसको अभिषेक करता है। क्योंकि अनॉइंटिंग जो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, अनॉइंटिंग जो है पवित्र आत्मा के अंदर है, अनॉइंटिंग जो है पिता के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने कहा है तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। और होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग हाथ रखने के जरिए बहता है, ये भी सच है मेरे प्रियो। अब यहां पे सर के ऊपर, हारून के सर के ऊपर तेल उंडेला जा रहा है और उसकी दाढ़ी पर वो तेल आ रहा है और फिर दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है? जब सालोमन ने अपने मंदिर को अर्पण किया तो फिर उस मंदिर के अंदर जो है 3 भाग थे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आंगन, पवित्र, परम पवित्र स्थान। उस मंदिर के अंदर जो शकीना ग्लोरी थी, या जैसे तंबू रहता था, ग्लोरी कहां पे आती थी? अंदर वाले पवित्र परम पवित्र स्थान के अंदर शकीना ग्लोरी अंदर वाले स्थान में आती थी। मगर अंदर से बाहर अभिषेक बहता है। विश्वासी के जरिए पास्टर्स, लीडर्स के ऊपर अभिषेक नहीं बहता है। आप समझ रहे हो? मैं जलील करने के लिए नहीं, दैट इज द प्रिंसिपल। पानी जो बहता है ऊपर से नीचे बहता है, कभी भी नीचे से ऊपर पानी बहता नहीं है। हाँ, ये इंसान मोटर लेके वो लेके जाता है, वो एक अलग बात है। नेचुरल जो सुपर नेचुरल जो तरीका है, आशीष नीचे से ऊपर नहीं जाती है, ऊपर से नीचे आशीष आती है। बारिश नीचे से ऊपर नहीं जाती, ऊपर से नीचे आती है। ये प्रिंसिपल आपको सीखना है। 5 फोल्ड मिनिस्टर्स जो है, इसी कारण अभिषिक्त लोगों के साथ विश्वासी लोग, मंडली के लोग, या फिर हम जो कवरिंग लेते हैं किसके साथ, ऐरे गहरे से किसी से भी कवरिंग लेते नहीं है। जो हमसे कई आगे है, जो हमसे कई गुना क्या बोलते हैं, परमेश्वर के नजदीक है, कि उनका अभिषेक। और जब हम अपने अभिषेक को और उनके अभिषेक को पहचानने लगते हैं, और जब पवित्र आत्मा हमें बताता है कि इसके साथ तुझे जुड़ना है, उसके साथ जुड़ना है, उसके साथ ही हम कवरिंग में आते हैं। और फिर आप और मैं जंगली झाड़ के समान हमको काट के प्रभु यीशु मसीह के झाड़ के अंदर हमको लगाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर जो स्वभाव था जंगली था, मगर प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो डिवाइन अलौकिक स्वभाव था, जैसे हम वो टहनी, वो पत्ते उस झाड़ में से नमक और पानी और दूसरी चीजें और आसमान से रोशनी लेती रहती है, उसी प्रकार से उस टहनी के अंदर दाखलता, अंगूर या फिर अलग प्रकार के फल आते हैं। उसी प्रकार से जब आप और मैं उस सर के साथ, उस हेड के साथ, उन सेवक लोगों के साथ, उन अभिषिक्त जनों के साथ, उन कलीसियाओं के साथ जिसके साथ हम जुड़े रहते हैं, वही तेल धीरे 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 करके क्या होने लगता है, हमारे ऊपर भी आने लगता है। ये तेल अनॉइंटिंग दिखता नहीं है, मगर एक पुराना नियम है। और वहां पे निशाने के दरमियान वो तेल डाला जाता था, और इतना तेल डाला जाता था, इसी कारण हारून के सर के ऊपर एक बूंद नहीं लगाई गई, पूरा तेल उंडेला गया। अब नए नियम के अंदर सिर्फ निशानी है। तो कपड़े की छोर तक ये बह गया, पहुंच गया। उसी प्रकार से जब सालोमन का मंदिर डेडिकेशन समर्पित किया गया,
तो अनॉइंटिंग और अभिषेक और उपस्थिति और महिमा और ग्लोरी बाहर अंदर से लेकर बाहर तक आंगन तक इतना आ गया कि पुजारी लोग, याजक लोग अंदर दाखिल नहीं हो सके। They were not able to enter into the glory। तो जब महिमा का बादल उस पहाड़ के ऊपर आ गया जहां पे मूसा था, तो मंडली और कलीसिया जो पहाड़ के नजदीक थी, और कुछ लोग ऐसे थे बस्ती के अंदर अपने घरों पर थे। ध्यान से सुनना, पहाड़ की चोटी के ऊपर यहोवा उतरा, मूसा पहाड़ के ऊपर है, जो मंडली है, मंडली यानी कि चर्च आज की भाषा में, उस पहाड़ के चारों ओर क्या खड़ी हुई है। मगर कुछ लोग ऐसे थे जो अपने तंबू के अंदर, अपने घर के अंदर थे, मगर परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा उस चोटी से निकलकर उस पहाड़ से होते हुए कहां तक, उन सारी मंडली के ऊपर, और यहां तक कि बस्ती के अंदर जो लोग थे उनके ऊपर भी परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा आ गई। और यहां एक वही बात तीसरे वचन में लिखी है, यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। सियोन देश कहां पे है? स्वर्ग के अंदर है। स्वर्ग के अंदर क्या है? पहाड़ है। इसी तुलना की गई है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया। और ओस यानी कि छोटी छोटी पानी की बूंदे, और जब छोटी छोटी पानी की बूंदे मिलने लगती है तो धारा बनने लगती है। धारा के बाद वो क्या बनने लगता है? पानी एक साथ आने लगता है, और फिर आबशार, फॉल्स बनके, या पहाड़ों से जब बर्फ जो है पिघलने लगती है तो धीरे धीरे करके आप क्या होने लगती है? नदी बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सवाल है ये, चोटी पर ये ओस आती कहां से है? चोटी पर ये बारिश आती कहां से है? पहाड़ की चोटी पर ये बर्फ आती कहां से है? सबसे बड़ा जो पहाड़ कहां पे है? हेर्मोन पर्वत, जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट पहाड़ है। ये कौन सा पहाड़ है? स्वर्गीय पहाड़, यानी कि ऊपर से अनॉइंटिंग आती है, ऊपर से अभिषेक आता है। सियोन पर्वत से, जहां पे कौन है? मेरा राजा, आपका राजा, पिता यीशु और पवित्र आत्मा जहां पे है। पवित्र आत्मा यहां पे भी है, पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है, यीशु यहां पे भी है, यीशु आपके अंदर भी है। ये एक अलग बात है। हमारा परमेश्वर सब जगह रह सकता है। स्वर्ग उसका सिंहासन, धरती उसका पदासन। तो प्रिंसिपल क्या है? परमेश्वर ऊपर से नीचे पहाड़ तक, नीचे धीरे धीरे नाली, नदी, आबशार, झरना और बहने लगता है, और होते होते क्या हो जाते? नीचे एक पवित्र आत्मा की नदी बन जाती है। अगर आप रिवेलेशन प्रकटीकरण आप पढ़ेंगे तो लिखा है स्वर्ग के अंदर एक नदी है। एक नदी है स्वर्ग के अंदर, एक गीत भी है। तो वो स्वर्ग के अंदर कौन सी नदी है? होली स्पिरिट की नदी है। 7:37 के अंदर, जॉन के अंदर, यूहन्ना के अंदर प्रभु ने पुकार पुकार के कहा, जो भूखा हो, जो प्यासा हो, मेरे पास आए और मुझ में से पिए, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां। अब नदी नहीं है, नदियां है। ये क्या है? यानी कि ऊपर से नीचे एक नदी नहीं है, नदियां हैं। वो सियोन पर्वत, वो स्वर्ग कहां पे है? आपके अंदर है, क्योंकि यीशु के अंदर ही स्वर्ग है, पवित्र आत्मा के अंदर ही स्वर्ग है, पिता के अंदर ही स्वर्ग है। यीशु, पिता और पवित्र आत्मा स्वर्ग के अंदर नहीं है। हेलो, आप समझ रहे हैं? एक भाषा का फर्क है। स्वर्ग यीशु के अंदर है। स्वर्ग को बनाने वाला कौन है? यीशु है। स्वर्ग छोटा है, यीशु बहुत बड़ा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Heaven is not containing the glory of God. Heaven is not containing Jehovah God. Heaven is not containing Holy Spirit in Jesus Christ. जब यीशु मसीह शरीर के ऊपर लटका हुआ था, वो लकड़ी यीशु को नहीं संभाल रही थी, यीशु लकड़ी को संभाल रहा था। सारे जालों को बनाने वाला, झाड़ में से लकड़ी बनाई गई। आप समझ रहे हैं? वो परमेश्वर पूरी दुनिया का राज्य लकड़ी पर लटका हुआ है। दिखने को ऐसा लगता है। उसी तरह जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, आपको सुनने में, मैंने कई बार वो अभिषेक और शब्द मैंने सुना है करके, इतना हल्का और इतना सस्ता नहीं है। जब बेनिहीन ने इस रात को समझ लिया कि हेर्मोन पर्वत से वो जो ओस गिरती है, वहां से नदियां, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनॉइंटिंग्स आर देयर। Psalm 92:10, भजन संहिता 92 उसके 10 पद के अंदर लिखा है,
मैंने तेरा चिकने चुपड़े तेलों के जरिए, एक ट्रांसलेशन कहता है ऑयल, OIL, मैं ऑयल कंपनी में काम करता हूं जिसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो ऑयल्स है, बाइबल में लिखा है Psalm 92:10 के अंदर, आई हैव अनॉइंटेड यू विद अ फ्रेश, ताजा ऑयल्स, OILS, यानी कि कई प्रकार के तेल हैं। जैसे तेल देखते हैं ना, सब्जी का तेल, कड़वा तेल, मीठा तेल, वनस्पति तेल वगैरह वगैरह, राकेल, घासलेट, और क्या बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल, इसको तेल बोलते हैं, मट्टी का तेल वगैरह वगैरह। उसी तरह अनॉइंटिंग्स जो है अलग 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 है, अलग अलग देश के अंदर अलग अलग शत्रु है। मतलब लूसीफर एक है, उसके नीचे अलग अलग क्या है, प्रिंसिपैलिटीज है। तो कौन से प्रिंसिपैलिटीज को तोड़ने के लिए कौन से मैन ऑफ गॉड को कौन सा अभिषेक चाहिए? उदाहरण के दरमियान, मेरा समय होता जा रहा है, आखिरी बात कहकर मैं जल्दी समाप्ति की तरफ दौड़ रहा हूं। जैसे जिजबेल है, उससे मैच अनॉइंटिंग कौन सा है? एलिया। परमेश्वर ने जिजबेल को मात देने के लिए, उसके नबियों को मात देने के लिए परमेश्वर एक नबी को उठाया। उस जमाने में, उस समय परमेश्वर ने उसको वो अनॉइंटिंग दिया। बहुत बड़ा विषय है ये अनॉइंटिंग, मेरे प्रियो। उसी तरह आपके इलाके में या फिर हमारे देश में या दुनिया के अलग अलग देशों में परमेश्वर अलग अलग सेवकों को अलग अलग प्रकार का अभिषेक दे रहा है। और कहां से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है, पर्वत से आ रहा है, और किसी मैन ऑफ गॉड से जरिया बन जाता है कोई भी, मगर देने वाला कौन है? आत्माओं का पिता। आखिरी बात, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई। द लास्ट पॉइंट, बाइबल कह रही है यहां पे, यहोवा ने तो वही, कहां पे? ये जो 1 2 3 आपने पढ़े, यहोवा ने तो वही यानी कि कहां भाई? 1 2 3 वचन के अंदर क्या लिखा है? सदा के जीवन की, यानी कि फॉर एवर। तुम्हारा जो जीवन है उसके अंदर अगर सदा की आशीष चाहिए तो कहां पे है ये? अनॉइंटिंग के अंदर, अभिषेक के अंदर। कहां के अंदर? पर्वत की चोटी पर। कहां पे? जो हमारे ऊपर अगुवे हैं। इसलिए जब किसी अगुवे का हुक्म हम तोड़ते हैं, उदाहरण के दरमियान हम किसी मौके पर हम किसी प्रभु के सेवक को कोई काम देते, उसके नीचे तो दूसरे लोग उसको तोड़ देते हैं आज्ञा को, तो यू आर ब्रेकिंग द कमांडमेंट ऑफ गॉड। आप समझ रहे हो? किसी को भी हमने जिम्मेदारी दी और किसी ने आपको कहा, पास्टर ने नहीं कहा, ये ब्रदर ने कहा, और आप उस आज्ञा को तोड़ के चले गए, गॉड टेक्स इट वेरी सीरियसली। आपको लगता है कि कुछ हुआ नहीं, आत्मिक जगत में आपका रिकॉर्ड बन जाता है, ये भाई ने, ये बहन ने इस समय पे क्या किया? उस अनॉइंटिंग अभिषेक जन के आज्ञा को क्या किया? तोड़ डाला। और यही कारण शैतान जो है कलीसिया के लोगों को मूर्ख बना के उनके अनॉइंटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उनको वहीं तक सीमित रख रहा है, मगर वो आगे बढ़ने को नहीं जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है सदा के जीवन की जो आशीष है कहां पे है? एकता के अंदर है, यूनिटी के अंदर है, और फिर उस पहाड़ के समान है, उस सर के साथ जुड़े हुए के समान। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस समय प्रार्थना के अंदर जाते हैं। लोसोना रबसको ने करेंगे, शनि रबसको ने करेंगे। आयसाया 10वां अध्याय उसका 28 वचन, थैंक यू, जिसका 27 वचन 27, आयसाया 10:27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ दिया जाएगा। आज शैतानी जितने भी बंधन है या जुड़े हैं, आज परमेश्वर का अनॉइंटिंग और प्रभु के सदा की आशीष यहाँ पे है। आपको कोई भी इस समय आपका विषय है, आज वो जुए को परमेश्वर तोड़ना चाहता है। आज वो परमेश्वर का अभिषेक जो है उन घरों को तोड़ना चाहता है। आपका पर्सनल, आपका फैमिली, मिनिस्ट्री या फिर कलीसिया का ऐसा कोई विषय है, आप परमेश्वर को देना शुरू कीजिए। God's anointing is getting increased। परमेश्वर का अभिषेक इस समय बढ़ रहा है, उसकी उपस्थिति इस समय बढ़ रही है, और हर एक शिकंजे को, हर एक जंजीर को, हर एक शैतानी कार्य को, हर एक जादू टोना को, और हर प्रकार के बीमारी को, हर एक रोग को, यहाँ तक के
बुरे से बुरे, लंबे से लंबे, कठिन से कठिन और उस समय उन कार्यों को समाप्त करने का शक्ति, जो अनाइंटिंग प्रभु का जो योग है, शैतान के योग को तोड़ने के लिए प्रभु का वचन जो इस समय सक्षम है, उसको आप आवाज दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन को आवाज दीजिए, यहोवा को, यीशुआ को, पिता को, पवित्र आत्मा को आवाज दीजिए और कहे पुकार पुकार के अपने हृदय के जरिए, लॉर्ड ब्लेस मी। ओ परमेश्वर, ये मेरे जीवन के अंदर कश्मकश है, ये मेरे जीवन के अंदर समस्या है, या परमेश्वर मुझे ये चाहिए, या परमेश्वर मैं तेरे अनाइंटिंग के वचन को समझ गया हूं कि प्रभु मुझे एकता में आना है। और परमेश्वर मुझे आंखों को परमेश्वर उस पर्वत की तरफ लगाना है। और परमेश्वर प्रभु यीशु सदा की आशीष मैं पाना चाहता हूं। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर को इस समय आवाज देंगे। गॉड इज मूविंग अराउंड एवरीवेयर। परमेश्वर कुछ लोगों की हड्डियों को छू रहा है, कुछ लोगों के कानों को छू रहा है। परमेश्वर कुछ लोगों के बिजनेसेस को नए मोड़ पर लेकर जा रहा है। परमेश्वर कुछ लोगों को नई नई स्ट्रेटेजीज दे रहा है, नई नई योजनाएं दे रहा है। परमेश्वर आपके बच्चों को, जवान बच्चों को परमेश्वर इस समय संवार रहा है, सुंदर बना रहा है। उनके लिए पार्टनर्स और प्रोफेशन, उनके लिए व्यवसाय और जो होने वाला जो रिश्ता है उसके अंदर परमेश्वर अपने दूतों को दौड़ा रहा है। लोग खोना रहा बस सखोने के लिए। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं लाइव या रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए, आप भी पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए। गॉड इज मूविंग इन योर होम। परमेश्वर आपके घरों के अंदर है, जहां कहीं भी आप हैं, परमेश्वर इस समय मूव हो रहा है, परमेश्वर चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके संग है और इस समय हर एक धागों के समान, जंजीरों के समान और उन सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह अपनी आग के जरिए, अपने दोधारी तलवार के जरिए, अपने सेवा टहल करने वाले वो जो स्वर्गदूत है उसके जरिए प्रभु यीशु मसीह इस समय कार्य, ही इज इन एक्शन, वो कार्य के अंदर है। प्रभु को हर एक जन इस समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। कॉल ऑन टू हिज होली नेम। परमेश्वर को पुकारेंगे। किसको संतान चाहिए, किसी को बड़ी नौकरी चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को ब्रेक थ्रू चाहिए, किसी को अभिषेक चाहिए, किसी को मिनिस्ट्री चाहिए, या किसी को अन्य देश के अंदर खुला हुआ मैदान, खुला हुआ रास्ता चाहिए। प्रभु कहता है, आई हैव ओपन्ड द हेवन। और सिय्योन पर्वत से, हेर्मोन के समान पहाड़ से इस समय आंधी आ रही है, एक हवा का झोंका आ रहा है, एक अग्नि आ रही है, एक अभिषेक नीचे उतर रहा है। माय सन, माय डॉटर, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं इस रीति से हीलिंग अनाइंटिंग के जरिए, मिरेकुलस अनाइंटिंग के जरिए, जिसको चाहिए अन्य भाषा का वरदान, जिसको और अन्य भाषाएं चाहिए, जो लोग कहते हैं कि यस प्रभु, मैं सब कुछ छोड़ के मैं प्राथमिकता आपको दूंगा और मैं तेरे राज्य के लिए, मैं तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए, दूसरे लोग करे या न करे, बट आई लिसन योर वॉइस माय लॉर्ड। परमेश्वर, मैं तेरी बुलाहट को, तेरे दर्शन को, तेरे कवरिंग को और तेरे परमेश्वर कॉलिंग को मैं तुच्छ नहीं जानना। उन बातों को गहराई से मैं लेना चाहता हूं। ओपन माय स्पिरिचुअल लाइट। परमेश्वर कुछ लोगों के आत्मिक आंखों को खोल रहा है और प्रभु कह रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, जब तुम सोगे तो मैं तुझे सपने देने को जा रहा हूं, और जब तुम जागोगे, मेडिटेट करोगे, काफी परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे, यू विल सी द हेवन कमिंग डाउन, यू विल सी द एंजल्स कमिंग डाउन। प्रभु कहता है, स्वर्ग को और स्वर्गदूतों को नतनेल के समान, याकूब के समान तुम उतरते हुए देखोगे। नाउ आल्सो द अनॉइंटिंग ऑफ द होलीज, वो ओस आसमान से गिर रही है, वो ओस एक नदी बन के इस समय, और इस समय अग्नि की बारिश होकर आपके जीवनों के अंदर प्रवेश कर, समथिंग getting imparted from my spirit to your spirit। इस समय यहोवा का आत्मा नीचे उतर के आया है। स्तुति करने वाले, आराधना करने वाले, संडे स्कूल को टीचर्स को, इवन बजाने वाले हर एक जन को परमेश्वर अपने अनॉइंटिंग के जरिए नया और ताजा, मानो एक कलर, एक पेंट के समान परमेश्वर प्रभु यीशु आपको लेप लगा रहा है। Many are getting healed। काफी लोग चंगाई को पा रहे, चंगाई के वरदानों को पा रहे, छुटकारे के वरदानों को पा रहे। और somebody said yes Lord, और सारे कलीसिया के लोगों ने कहा प्रभु यीशु के नाम में आमेन, आमेन एंड आमेन।